हेलो बच्चों, मैं अवनीश स्वागत करता हूं आपका पीएसबीआई में। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 8 का साइंस और हमारा चैप्टर होगा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का। ये हमारा छठा क्लास होगा इसका। और आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में। ठीक है, कि अपने खेत में कैसे डालते हैं फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स के बारे में। क्या होता है मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स, फिर जानेंगे। Adding manures and fertilizers. We need to add manure to get better crops. हमें बेहतर फसल के लिए क्या होता है, तो बेहतर फसल के लिए खाद डालने की क्या होती है, तो जरूरत पड़ती है बेहतर फसल के लिए। Substances added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. पौधे के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में मिलाए जाने वाले पदार्थ को खाद एवं उर्वरक कहते हैं। क्या होता है मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, तो पौधे के स्वास्थ्य मतलब पौधे को हेल्थ के विकास को, यानी पौधे के विकास के लिए जो हम उसमें न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, पौधे के विकास के लिए जो हम उसमें न्यूट्रिएंट्स डालते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं manure and fertilizers. When crops are grow in a field, they use the nutrients present in the soil. जब खेत में फसलें उगाई जाती है तो वे मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों का उपयोग करती है। क्या कहता है, जब खेत में फसलें हम उगाते हैं तो क्या करता है, तो मिट्टी में मौजूद जो पोषक तत्व है उसका वो उपयोग करता है। फार्मर्स कल्टीवेट वन क्रॉप आफ्टर अनदर। किसान एक के बाद एक फसल उगाते हैं। द फील्ड्स आर नॉट लेफ्ट अनकल्टिवेटेड। किसान जो है एक के बाद एक फसल उगाते हैं और फिर क्या करते हैं, फिर मिट्टी में मौजूद जो पोषक तत्व है उसका वो उपयोग करते हैं। क्या होता है, तो खेत एक के बाद एक फसल उगाते हैं और खेत को हम खाली नहीं छोड़ते हैं। द सॉइल बिकम्स डिवाइड ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। फार्मर्स therefore have to add manure to the soil to replace the nutrients. This process is called manuring. मिट्टी जो है, मिट्टी कुछ पोषक तत्वों से रहित हो जाती है। ठीक है, क्या होता है मिट्टी कुछ मिट्टियों में पोषक तत्व मतलब नहीं रह पाता है। ठीक है, इसीलिए किसानों को पोषक तत्वों की भरपाई के लिए जो है वो मिट्टी में खाद डालना पड़ता है और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम खाद डालना कहते हैं, मैन्योरिंग कहते हैं, खाद डालना कहते हैं। ठीक है, मैन्योर इज अ natural substances obtained from the decomposition of plant and animal waste. खाद एक क्या है, तो खाद एक नेचुरल सब्सटेंसेज है। क्या है, मैन्योर जो है एक नेचुरल सब्सटेंसेज है जो पौधे और जानवरों के अपशिष्ट अपघटन से क्या होता है, तो उसके वेस्टेज से, पौधे और जानवरों के वेस्ट से प्राप्त होता है। तो मैन्योर क्या होता है, तो मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंसेज है जो पौधे और एनिमल के वेस्टेज से प्राप्त होता है। इट इज ऑर्गेनिक इन नेचर एंड इंक्रीज द ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल। यह प्रकृति में क्या है, तो यह प्रकृति में जैविक है और मिट्टी में क्या होता है, तो मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाता है। मैन्योर ऑल्सो हेल्प्स टू इंक्रीज द वाटर retention ability of the soil and improving
its texture by making it porous. खाद मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाने और जो उसका जो टेक्सचर है, ठीक है, उसका टेक्स्ट यानी छिद्रपूर्ण जो है बनावट को सुधार करने में मदद करता है। क्या करता है? तो खाद जो है यानी खाद जो है मिट्टी को उर्वरक क्षमता बढ़ाने में और उसका जो टेक्सचर है, टेक्सचर ऑफ मेकिंग, उसको यानी कि छिद्रपूर्ण जो बनावट है उसको सुधार करने में मदद करता है। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्री, they are rich in a specific nutrients, they उर्वरक कारखानों में निर्मित रसायन होते हैं, वे एक विशिष्ट पोषक तत्वों से क्या होते हैं? भरपूर होते हैं। उर्वरक जो है क्या होता है? फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स कारखानों में निर्मित एक केमिकल्स है, कारखानों में निर्मित एक केमिकल्स है जिसमें विशिष्ट पोषक तत्वों से भरपूर होता है। जो क्या होता है? विशिष्ट पोषक तत्वों से भरपूर होता है। देखिए, provide nutrients to the soil in concentrated form. Some examples of fertilizers are urea, ammonium sulfate, पोटास, एनपीके। एनपीके होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। मिट्टी को पोषक तत्व केंद्रित रूप में प्रदान करता है। मिट्टी को क्या करता है? मिट्टी को पोषक तत्व केंद्रित रूप में यानी कंसंट्रेटेड रूप में प्रदान करता है। और फर्टिलाइजर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, जैसे कि यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, पोटास है और एनपीके। एनपीके का अर्थ होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स आर अ source of water pollution. Excessive use of the fertilizers is harmful as they destroy useful microorganisms in the soil. उर्वरक जो है फर्टिलाइजर्स, उसका अधिक जब हम इस्तेमाल करते हैं, अत्यधिक उपयोग करते हैं, तो ये क्या होता है? काफी हानिकारक होता है। ठीक है, ये एक काफी हानिकारक होता है, इन्वायरमेंट के लिए भी पोल्यूशन फैलाता है ये। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है? तो जो मिट्टी में यूजफुल सूक्ष्म जीव रह रहे हैं, जो मिट्टी में यूजफुल जीव रह रहे हैं ना, उनको भी ये नष्ट कर देता है। जैसे एक एग्जांपल है केचुआ, ठीक है, उनको भी ये नष्ट कर देता है। Therefore, we must substitute fertilizers by organic manure or leave the field uncultivated in between the crops. इसीलिए हम क्या करते हैं? इसीलिए हम उर्वरक के स्थान पे जैविक खादों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? तो उर्वरक के स्थान पे जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए, या फिर फसलों के बीच में खेत को खाली छोड़ देना चाहिए। अब है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन यानी क्या होता है?
क्रॉप रोटेशन का अर्थ होता है फसल चक्रण, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन इज अनदर मेथड ऑफ replenishing soil with nutrients। क्रॉप रोटेशन जो होता है वो मिट्टी को पोषक तत्वों से भरने का एक और तरीका है, ठीक है। क्या है? तो मिट्टी को पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट से भरने का एक और तरीका है। क्या तरीका है? तो क्रॉप रोटेशन। दिस इज डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली। यह अलग अलग फसलों को बारी बारी से उगाकर किया जाता है। क्रॉप रोटेशन जो है वो अलग अलग फसलों को बारी बारी से उगाकर किया जाता है। फार्मर्स ऑफन कल्टीवेट लेग्यूमस एंड व्हीट अल्टरनेटिव इन नॉर्दर्न इंडिया। उत्तर भारत में किसान अक्सर क्या करते हैं? तो लेग्यूमस जो प्लांट होता है वो और गेहूं की खेती को क्या करते हैं? तो बारी बारी से करते हैं। लेग्यूमस प्लांट का होता है, कल मैंने बताया था, जैसे मूंग हो गया, मतलब दाल का जो होता है वो। तो इसीलिए उत्तर भारत में क्या होता है? तो बारी बारी से होता है, जैसे लेग्यूमिनस प्लांट और व्हीट वाला प्लांट जो होता है वो हम बारी बारी से उगाते हैं। You have already studied about rhizobium bacteria and how they fix nitrogen in the soil the previous classes। कह रहा है कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा, पिछले दिनों में हमने पढ़ा है कि राइजोबियम बैक्टीरिया और वे मिट्टी में नाइट्रोजन को कैसे स्थिति करते हैं के बारे में पहले हम भी ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक है। कि राइजोबियम जो है, राइजोबियम बैक्टीरिया वो मिट्टी में कैसे स्थिर रहता है, ठीक है। इस क्लास को मैं यहीं ओवर कर रहा हूं। नेक्स्ट डे हम क्या पढ़ेंगे? तो नेक्स्ट डे हम पढ़ने वाले हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में, ठीक है। कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स दोनों के बारे में अलग अलग हम पढ़ने वाले हैं। दोनों का इसमें एक तरह से डिफरेंस भी रहेगा या फिर दोनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास को यहीं पे ओवर कर रहे हैं।